हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसके ब्लॉगर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध स्थान कैची धाम की यात्रा पर। इस यात्रा में हम आपको कैची धाम से जुड़ी सभी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप कैची धाम में कैसे जाओगे, कैची धाम में दर्शन कैसे करोगे, और कैची धाम में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, और कैची धाम में भोजन करने की क्या व्यवस्था रहेगी। कैची धाम में दर्शन करने के बाद में आप और कहां पर घूमने जा सकते हो, और साथ के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैची धाम में यात्रा करने का सही समय कौन सा रहेगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कैची धाम में यात्रा करने में आपका कितना खर्चा आएगा। और इस वीडियो में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आप कैची धाम की यात्रा कम से कम बजट में कैसे कर सकते हो। दोस्तों, ये सभी जानकारियां हम इस वीडियो में एक एक करके आपको देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम लेकर देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैची धाम उत्तराखंड में एक मंदिर है जो कि सिपना नदी के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के परम भक्त श्री नीम करोली बाबा को समर्पित है। ये मंदिर इतना फेमस है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग बाग देश विदेश से आते हैं। इस स्थान का नाम कैची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो दो पहाड़ियाँ हैं वो एक दूसरे को कैची के आकार में काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये मंदिर इतना फेमस है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, बल्कि एप्पल के संस्थापक ने भी यहाँ पर आकर मत्था टेका था, और रिसेंटली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर आकर दर्शन किए थे। यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है, और नीम करोली वाले बाबा की एक मूर्ति भी बनी हुई है, और प्रार्थना कक्ष भी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि आप कैची धाम तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप कैची धाम तक आसानी से बस या ट्रेन के थ्रू पहुँच सकते हैं। यदि आप बस के थ्रू कैची धाम आना चाहते हैं तो आपको आनंद विहार या दिल्ली से बसेस मिल जाएंगी कैची धाम तक पहुंचने के लिए, या फिर आपको आनंद विहार या दिल्ली से नैनीताल या हल्द्वानी तक के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। लेकिन आनंद विहार और दिल्ली से नैनीताल तक के लिए डायरेक्ट बस कम रहती है, लेकिन आनंद विहार या दिल्ली से हल्द्वानी तक के लिए आपको 24 घंटों बस मिल जाएंगी। आप हल्द्वानी पहुंचकर वहां से टैक्सी या बस के थ्रू आसानी से कैची धाम पहुंच सकते हैं। बस का किराया 70 से 80 रुपए पर पर्सन तक का रहता है, और शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिल जाएगी जो कि 4 सीटर तक की 200 रुपए पर पर्सन तक की रहती है, और यदि 7 सीटर में आप बैठते हो तो 150 रुपए पर पर्सन तक की रहती है। दिल्ली से कैची धाम तक का डायरेक्ट बस का किराया 550 रुपए से 650 रुपए तक का रहता है। और यदि दोस्तों आप ट्रेन के माध्यम से कैची धाम पहुंचना चाहते हो तो आप देश के कई बड़े शहरों से काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हो, और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप बाहर से ही टैक्सी या बसेस के थ्रू कैची धाम पहुंच सकते हो। बस की टिकट 65 से 75 रुपए पर पर्सन तक की रहती है, और यदि आप शेयरिंग टैक्सी लेते हो तो 200 रुपए पर पर्सन तक की टिकट रहती है, और 7 सीटर की टिकट 150 रुपए पर पर्सन तक की रहती है। और यदि दोस्तों आप कैची धाम अपने व्हीकल से आना चाहते हो तो कैची धाम के पास में ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें 2 व्हीलर के पार्किंग के चार्जेस रहते हैं 50 रुपए, और 4 व्हीलर के चार्जेस रहते हैं 120 रुपए से 150 रुपए तक। वो आपके कार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप कैची धाम तक पहुंच जाओगे, और अब बात कर लेते हैं कि आप मंदिर के आसपास कहां अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हो। दोस्तों, कैची धाम के आसपास में ही आपको होटल, होम स्टे और डोमेट्री की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको होटल 1500 रुपए से लेके 2500 रुपए तक में मिल जाएंगे, और होम स्टे आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए तक में मिल जाएंगे, और डोमेट्री आपको यहाँ पर 400 रुपए या 500 रुपए में मिल जाएंगी। वैसे तो भक्त यहाँ पर उसी दिन दर्शन करके घर वापसी के लिए निकल जाते हैं, या फिर नैनीताल के लिए आगे घूमने चले जाते हैं, इसलिए वे लोग यहाँ पर होटल में नहीं ठहरते हैं। और यदि आप भी इसी तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको नहाने के लिए बाथरूम या चेंजिंग व्यवस्था मिल जाती है, जिसमें ठंडे पानी से नहाने के लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन चार्जेस लगते हैं, जो कि बाल्टी के पानी के हिसाब से रहते हैं, और 150 रुपए में आपको गर्म बाल्टी की पानी मिल जाती है। ये सुविधा आपको मंदिर के आसपास में ही मिल जाएगी। बाकी ये रूम इस तरीके से रहते हैं, आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद आप कैची धाम में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, पर आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक का प्रसाद खरीद कर घर ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मंदिर के बाहर भीड़ देखने को मिल सकती है, पर अंदर आपको आसानी से दर्शन हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता हूँ। और आपको मंदिर में जाने से पहले अपने जूते चप्पल यहीं पर जमा कराने होते हैं। यहाँ पर एक जूते चप्पल का स्टैंड भी बना हुआ है।
दोस्तों अब आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको माता रानी का टेम्पल अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको भोलेनाथ जी का टेम्पल देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको हनुमान जी का टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि मंदिर के परिसर में है और उसके बाद आपको नीम करौली वाले बाबा का स्थान देखने को मिलेगा और यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद में आप माता रानी के टेम्पल के दर्शन कर सकते हो। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हो और आप यहाँ पर ध्यान भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। और या फिर आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद आप बाहर आ सकते हैं और यहीं पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं या फिर डिनर भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की आएगी और आप यहाँ पर बैठकर चाय भी पी सकते हैं जिसकी कॉस्ट 20 से 30 रुपए तक की आएगी। और यहीं पर पास में आपको एक छोटी सी मार्केट देखने को मिल जाएगी। इस मार्केट में थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद यदि आपने होटल लिया हुआ है तो आप होटल में रुक सकते हो या फिर आगे नैनीताल के लिए निकल सकते हो जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड मंदिर के बाहर से ही आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से नैनीताल बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देंगी और उसके बाद आप नैनीताल घूम सकते हो। पास में ही नैनी झील है, आप नैनी झील जा सकते हो और वहां पर बोटिंग का मजा ले सकते हो। और नैनीताल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों बात करें कैची धाम आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप साल के यहाँ पर किसी भी दिन आ सकते हैं। यह मंदिर भक्तों के लिए हर दिन ओपन रहता है और यदि आप यहाँ पर अपने पसंदीदा मौसम के हिसाब से आते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। और दोस्तों यदि बात करें इस यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो एक पर्सन को इस यात्रा को कंप्लीट करने में 1000 से 1500 रुपये तक का खर्चा आएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर आपके काठ गोदाम से कैची धाम तक पहुँचने और खाने पीने और नहाने धोने तक का खर्चा इंक्लूड किया है। बाकी अगर आप यहाँ पर होटल लेते हैं तो आपका खर्चा 2000 रुपये तक का हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कैची धाम से रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कैची धाम तक की यात्रा की पूरी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर दोस्तों मेरे से कोई जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में छूट गई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कैची धाम से रिलेटेड कुछ नॉलेज जरूर मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हो नील करौली वाले बाबा की।